सभी भाइयों को राम राम। जो भी साथी ऑनलाइन हैं जुड़ जाएं। आपको एक ऐसी विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो सभी के भलाई की है। जो भी साथी ऑनलाइन हैं कृपया जुड़ जाएं। सभी साथी जुड़ जाएं। जी लोकेश भाई नमस्कार। तो हम अपनी बात शुरू कर देते हैं। भाई लवकुश जी जुड़ चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बेटे कैसे हो जी? भाई सही राम चौधरी जी को सादर नमस्कार। राम राम जी। अभी हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो आज हम सब बहुत पीड़ित हैं। कोई बैंकों के कर्जों से दबा हुआ है, कोई बिजली के डिफाल्टर हुए पड़े हैं, कोई सेल टैक्स, कोई इनकम टैक्स। तो आज हम सब आपको एक गारंटी दे रहे हैं, आप जितने भी लोगों ने कर्ज ले रखा है बैंकों से डरने की जरूरत नहीं है। आपके सारे कर्ज की भरपाई हम लोग करेंगे। इस बात की हम आपको लिखित गारंटी दे सकते हैं। जनता सरकार मोर्चा जिम्मेदारी लेती है, आपका बैंक का सारा कर्ज जनता सरकार मोर्चा भरेगी। केवल आपको इसको सुनना है, समझना है और साथ देना है। देखिए, बिना इकट्ठे हुए कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। वंदे मातरम त्यागी जी, इस्लाम भाई अस्सलाम वालेकुम। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, ये कर्ज हम अपने घर से ख़त्म नहीं करेंगे, कानून से ख़त्म कराएंगे। आप लोगों को नहीं मालूम, इन बैंकों ने नकली करेंसी बांटी हुई है। डिफाल्टर बैंक वाले हैं, आप लोग नहीं हैं, डरने की जरूरत नहीं है। और ये सब बात हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास इसके पुख्ता दस्तावेज हैं। बैंक डर रहे हैं। अगर किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, ताला लगा दिया है, उसे भी खुलवाकर जिम्मेदारी हमारी है आपको कब्जा देना। और जितना भी आप लोगों ने कर्ज ले रखा है उस कर्ज की भरपाई करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों से सिर्फ एक अपील है कि 19 नवंबर को करनाल में सुबह 9 बजे हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 में आप लोगों ने जरूर आना है, क्योंकि वहाँ खुली चुनौती है हमारी सरकार को, बैंकों को, अर्थशास्त्रियों को। आकर खुला मुकाबला करें। यदि हम दोषी हैं तो हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। और यदि इन लोगों ने धोखा किया है, रुपये का कूटकरण किया है, कानून का उल्लंघन किया है, तो इन लोगों को सजा दी जाए और इस देश के लोगों को कर्ज से मुक्त किया जाए। और जो हमारा पुरखों का रुपया इनके पास जमा है, जो सोना चांदी इन्होंने जमा किया हुआ है, जिसके बदले ये नोट छापते हैं, वो हमें वापस चाहिए। हम इनकी रसीद वापस लौटा चुके हैं। फिर भी कुछ रसीद बची होंगी तो उन्हें हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रुपया नहीं है जिसको आप रुपया कह रहे हो। 2 से 2000 तक के सिर्फ नोट हैं। नोट यानी रसीद। आप थोड़ा सा समझो, इसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं धारक को इतने रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो इसका मतलब रुपया नहीं है। दूसरी बात, ये किराएदार हैं। भारत के अंदर एक भी बैंक ऐसा नहीं है जो अपनी जमीन पर हो। सब किराए की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, साजिश के तहत बैठे हुए हैं। ये भागने की फिराक में, और हम इनको भागने नहीं देंगे। हम आपको कर्ज मुक्त भी कराएंगे और अपने पुरखों का रुपया वापस भी लेंगे और आपकी ज़मीनों की रजिस्ट्रियां भी वापस दिलवाएंगे। बस आपसे यही निवेदन है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंचाएं।
इसको शेयर करें, लाइक करें, बताएं लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, लोगों को बताइए, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमारा नंबर है 9958138866। कोई भी भाई पीड़ित है, परेशान है, कर्ज नहीं चुका सकता, हमसे संपर्क करें। हमारी साथी टीम आपके पास पहुंच जाएंगे या आप हमारे पास आ जाएं, आपको तुरंत इससे छुटकारा मिलेगा। आपके सारे कर्ज हमारे और आपका साथ हमारे साथ, हम सबके साथ इस देश की लड़ाई है। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इसमें शामिल होना पड़ेगा। और जो लोग पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह में दही जम गई है। वो लोग केवल इसी गुलामी में रहना चाहते हैं, लेकिन हम जो देशभक्त लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे माननीयों को हमारी सेवा करते हुए बहुत समय हो गया है, हमारे राजनीतिक लोगों को हमारी सेवा करते हुए बहुत समय हो गया है। 72-73 वर्षों से हमारी सेवा करते आ रहे हैं। किसी ने अपनी दादी की कुर्बानी दी है, किसी ने अपनी माँ की कुर्बानी दी है, किसी ने अपनी पत्नी छोड़ी है, किसी ने अपना परिवार छोड़ा है, किसी ने परिवार बसाया ही नहीं। इन लोगों ने हमारी आज तक इतनी सेवा की है, जिससे आज हम इतने खुश हो गए हैं। जो चीज़ हमने नहीं मांगी वो चीज़ भी हमें दी गई है, ज़बरदस्ती दी गई हैं, और आगे वो चीज़ देने जा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी भी। हमारे देश को अमेरिका बनाना चाहते हैं, गांव को शहर के तर्ज पर शहरी बनाना चाहते हैं। उसको समझना होगा कि शहर क्या है और अमेरिका क्या है। इसलिए आप 19 नवंबर को करनाल जरूर आएँ, क्योंकि इन लोगों ने जो आदत डाल दी हैं हमें बसों में ले जाने की, खाना पीना खिलाने की, ताकि हम अपने लिए काम ही ना कर पाएँ, इसलिए ऐसा किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आरएसएस संस्था जो बीजेपी की एजेंट है, इन सबको पैसा मिलते हैं। चाहे कोई पन्ना प्रमुख हो, चाहे BLO 1 हो, BLO 2 हो, सब लोगों को सरकार पैसा दे रही है कि हमारे लिए लोगों को इकट्ठा करो और हिंदूवाद की बात करो और हमारे साथ जोड़ो। ये सब षड्यंत्र है। इन बातों के भी हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं। कोई आरएसएस का साथी हो तो हमसे खुली चुनौती है, वो भी बहस कर सकता है, क्योंकि हकीकत में ये सब काम पैसे लेके कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने देश को बचाना है। पैसे से देश नहीं बचेगा, विचारों से और एकता से बचेगा। जय हिंद, जय भारत।